Hello everyone and welcome to our today's session, Career Counseling webinar on Data Science Specialization. This session will be conducted by our trainer Waris Javed, and the discussion session will be held later. So note down your queries and discuss it later on. Thank you so much for being patient. Thank you. I am handing over to you, sir. Assalamualaikum. Okay, so let's start. Okay, so डेटा साइंस, सबसे पहले हम डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं। डेटा साइंस होता है क्या? तो यहाँ पर हमारे पास पाइथन है। पाइथन में हमारे पास सबसे पहले जो पॉपुलर लैंग्वेज हम डेटा साइंस में यूज करते हैं पाइथन होती है। पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जो कि इंक्लूड करता है फंडामेंटल्स इसमें इंक्लूड करता है पाइथन के, जिसमें लैम्डास है हमारे पास रीडिंग और मैनिपुलेट करते हैं हम सीएसवी फाइल्स के साथ, और साथ में एक नमपाई की लाइब्रेरी होती है उसके साथ हम काम करते हैं। और ये जो कोर्स है पूरा इंट्रोड्यूस करेगा आपको डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा टेक्निक्स, और जिसको हम यूज करेंगे पैंडास के थ्रू। पैंडास के थ्रू यूज करेंगे। पैंडास एक पाइथन की ही लाइब्रेरी है जिसमें एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स ये सब भी हम देखेंगे, और सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर डेटा एनालिसिस अलोंग, और साथ साथ आप देखेंगे इसमें मर्ज, पाइवट टेबल्स, और साथ ही इस कोर्स के एंड पे आप एक अपना टेबुलर डेटा शीट तैयार कर सकते हैं। आप क्या सीखेंगे इस कोर्स में, वो है हमारे पास नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग जो बेसिक होती है, और साथ ही डेटा साइंस के साथ जो डेटा मैनिपुलेट होता है, डेटा को ऐड करना, रिमूव करना, बेसिकली द CRUD ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे पास डेटा में, और साथ ही टेक्निक्स आप सीखेंगे कि लैम्डास और सीएसवी के साथ कैसे काम किया जाता है। साथ ही डेटा फ्रेम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे प्रोसेस किया जाता है उसको, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशंस और टी टेस्ट, और साथ ही जो डेटा साइंस की जो लाइब्रेरीज हैं वो हमारे पास है numpy, pandas, beautiful soup, matplotlib, scipy और scikit-learn, जिसमें सबसे पहले तो आपको पाइथन की जरूरत पड़ती है, देन आपको एनाकोंडा की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो आप डेटा साइंस में लाइब्रेरी पढ़ते हैं वो होती है numpy की लाइब्रेरी, और numpy जो है एक लीनियर अलजेब्रा की लाइब्रेरी है पाइथन के लिए, जो कि वो काफी इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस के लिए। ये पूरा जो पाइथन का जो इकोसिस्टम है, जो डेटा साइंस का जो इकोसिस्टम है, पूरा रिलाई करता है numpy के ऊपर। और जो नेक्स्ट हमारे पास है उसमें numpy सबसे पॉपुलर जो था उसका एरे होता है। बेसिकली जो आपको कलेक्शंस होती हैं यहाँ पे, जितनी भी डेटा साइंस में कलेक्शंस जितनी बनती हैं, जैसे कि एरे वगैरह हो गया, लिस्ट हो गए, तो वो सारे हमारे पास numpy के थ्रू बनते हैं। इसमें आपके पास 1 डायमेंशनल एरे भी होते हैं, 2 डायमेंशनल एरे भी होते हैं। साथ ही हमारे पास पैंडास आ जाता है, तो पैंडास में हमारे पास ये क्या कहते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है पैंडास, और ये एक्सेल का पावरफुल वर्जन। आप इसे एक्सेल कंसीडर कर सकते हैं कि आप पाइथन पे एक्सेल को रन कर रहे हैं विद पैंडास। और साथ ही इसमें आपके पास सीरीज है, डेटा फ्रेम्स है, मिसिंग डेटा है, ग्रुप बाय है, मर्जिंग, जॉइनिंग, कॉन्कैटिनेटिंग ऑपरेशंस है, और डेटा इनपुट एंड आउटपुट, जितने काम आप एक्सेल में करते हैं वो सारे काम आप पाइथन के थ्रू पैंडास से कर सकते हैं। और जो सबसे पहली डेटा टाइप है पैंडास की, वो सीरीज डेटा टाइप है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पैंडास में, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर numpy से भी करती है, क्योंकि रिलेट करती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सीरीज जो बनती है वो numpy की एरे से बनती है, और जो numpy एरे और सीरीज को डिफरेंशिएट करता है आपस में वो उसके लेबल्स होते हैं, कि आप एरे के लेबल चेंज नहीं कर सकते और सीरीज में आप लेबल्स चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। तो सर जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो इसमें हम जो लेबल्स हैं हमारे कोड के, हमने वो चेंज किया। मैं यहाँ पे कस्टमाइज किया हुआ, यहाँ पे 0 1 2 था, हमने इसे ABC कर दिया, इसे हमने कस्टमाइज कर दिया।
साथ ही पेंडास के डेटा फ्रेम्स होते हैं। डेटा फ्रेम्स जो हैं डायरेक्टली इंस्पायर्ड है हमारे पास आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और जब हम डेटा फ्रेम के बारे में सोचते हैं तो काफी ज्यादा हमारे पास सीरीज ऑब्जेक्ट आ जाते हैं डेटा फ्रेम में। जैसे कि अगर एक सीरीज ऑब्जेक्ट हम पेंडास में सोचते हैं तो डेटा फ्रेम्स हमारे पास तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं खुद से। और लाइक एक्सेल, ये बिल्कुल एक्सेल की तरह इसका हमारे पास आउटपुट होता है। पूरे टेबल्स बन जाते हैं, पूरे हमारे पास इसमें कॉलम्स बन जाते हैं, रॉस बन जाती हैं। साथ ही मैटप्लॉटलिब होता है हमारे पास। मैटप्लॉटलिब एक प्लॉटिंग की लाइब्रेरी जिसमें ग्राफ्स बनते हैं, और काफी ज्यादा ये GUI टूलकिट से भी इंस्पायर्ड है हमारे पास। और इसका जो मेन आइडिया है वो बेसिकली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड क्रिएट करना, और साथ ही इनको कॉल करना, सही टाइम पर सही मेथड को कॉल करना। सर ये बता दे, एक्सक्यूज मी सर, ये बताएं कि ये कंप्यूटर की फील्ड में ये होता है? नहीं, ये कंप्यूटर की फील्ड में नहीं होता है, ये आप किसी भी फील्ड में अगर आप हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या नीड है, तो उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप फाइनेंस की फील्ड में हैं तो आप फाइनेंस के तौर पे भी इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं तो आप उसमें बिजनेस एनालिस्ट जब से यूज कर सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप एज डॉक्टर भी इसे यूज कर सकते हैं फॉर ड्रग डिस्कवरी। ओके, और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? आगे चलते हैं। सो दिस इज अबाउट डेटा साइंस, और अब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग का पहले ओवरव्यू लेते हैं कि मशीन लर्निंग में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या हम इस कोर्स में मशीन लर्निंग में हम करेंगे। अगर आप बिग डेटा या डेटा हमारे पास AI का कोर्स लेते हैं तो उसमें हमारे पास होता है व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज डीप लर्निंग, डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेस, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देखते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक मेथड है हमारे पास डेटा एनालिसिस के लिए, जो कि ऑटोमेट करता है एनालिटिकल मॉडल बिल्डिंग को एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए, जो कि डेटा से लर्न करता है ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटिकली काम करता है। इसमें कोई प्रोग्रामिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही यूज किया जाता है तो इसमें फ्रॉड डिटेक्शन होती है, वेब सर्च रिजल्ट्स होते हैं, रियल टाइम एड्स ऑन वेब पेजेस, क्रेडिट स्कोरिंग, प्रेडिक्शन ऑफ इक्विपमेंट फेलियर्स, न्यू प्राइसिंग मॉडल्स, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन, रिकमेंडेशन इंजन्स, कस्टमर सेगमेंटेशन, text segment analysis, customer churn, pattern and image recognition, email spam filtering। न्यूरल नेटवर्क्स इसमें एक चीज होती है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? न्यूरल नेटवर्क्स एक तरीका है बायोलॉजिकल न्यूरॉन सिस्टम्स को बनाने का मैथमेटिकली, जिसमें आप मैथ्स को यूज करते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप न्यूरॉन्स को देखें तो वो टोटली हमारे पास बायो मेडिकल की साइड पे चला जाता है, बट यहाँ पे आप इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। और जो नेटवर्क्स होते हैं ये आराम से हो जाते हैं, जैसे कि इसमें काफी सारे एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, जैसे कि इमेज क्लासिफिकेशन। जो काम एक ह्यूमन ब्रेन करता है वही काम हम न्यूरल नेटवर्क से हम ले सकते हैं। तो इट्स प्रीटी मच लाइक द ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पे हमारे पास डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग सिंपली प्रेफर करता है न्यूरल नेटवर्क्स मोर देन, डीप लर्निंग जो है सिंपली प्रेफर करता है न्यूरल नेटवर्क को। और साथ ही इसमें हिडन लेयर होती है डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर होती है, इसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। और साथ ही इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है जिसमें हम फोकस करेंगे, और जिसमें से टू है, जो दो मेन है वो है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। जिसमें हमारे पास पहला मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग का काम होता है ऑटोमेटेड एनालिटिकल मॉडल बिल्ड करने का, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क होते हैं, न्यूरल नेटवर्क जो है टाइप है मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर का, मशीन लर्निंग एक आर्किटेक्चर है जो कि मॉडल्ड होता है और आफ्टर बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के थ्रू ये बनता है। तो मेथड सारे वही अप्लाई होते हैं जो कि हमारे पास मेडिकल में होते हैं, बट मैथमेटिकली उन्हें अप्लाई किया जाता है। डीप लर्निंग क्या होती है? डीप लर्निंग एक न्यूरल नेटवर्क है, एक और ही न्यूरल नेटवर्क की एक और टाइप है जिसमें आपको और एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बताता हूँ। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में ट्रेन होता है लेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू, जहाँ पे आपका डिजायर्ड आउटपुट होता है वो नोन होता है, और ये सेगमेंट, फॉर एग्जांपल अ सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट वुड हैव अ कैटेगरी लेबल सच एज स्पैम वर्सेस लेजिटिमेट ईमेल, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मूवी रिव्यू। अब कोई अगर आपने कभी किसी वेबसाइट पर रजिस्टर किया हो तो आपके पास अक्सर आपने देखा होगा कि स्पैम में आपकी ईमेल जाती, तो कैसे जाती है कि आपके कंप्यूटर को पता होता है कि यार ये आपका डेटा ले सकते हैं या ये आपके लिए सही नहीं है, तो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मूवी रिव्यू भी इसी तरह से होता है हमारे पास यहाँ पे।
Okay. The network receives a set of input along with the corresponding correct outputs, and the algorithm learns by the comparing its actual output with the correct outputs to find errors. It then modifies the model accordingly. ठीक है. सुपरवाइज लर्निंग जो है कॉमनली यूज होता है एप्लीकेशन में, जहाँ पे आप हिस्टोरिकल डेटा को प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स के लिए. जैसे कई कंपनी अगर आज यहाँ पे है तो 10 साल बाद कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, और वो 100% तो नहीं, बट यू कैन से लाइक 80% वो सही होता है, क्योंकि वो सारे एनालिसिस वगैरह अपने बेस पे करता है. ये इसका लेआउट. सबसे पहले जो आप इसमें डेटा एक्विजिशन करते हैं, जिसमें से आप कस्टमर से डेटा लेते हैं, देन उसके बाद उसे क्लीन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं पैंडास के थ्रू, देन आप उसे ट्रेन और टेस्ट करते हैं, देन उसका मॉडल बिल्ड करते हैं, देन उसके मॉडल की आपकी टेस्टिंग होती है, देन उसके मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं सब आप एडजस्ट करते हैं ताकि वो फ्यूचर में कभी गिरे ना, क्योंकि आपने कोई 1-2 महीने के लिए एप्लीकेशन चलानी नहीं होती अपनी, आपने कम से कम भी कोई 10 साल तक तो एप्लीकेशन रन करनी होती है, तब जाके कुछ बात बनती है, और साथ ही फिर उसके बाद मॉडल की डिप्लॉयमेंट होती है. तो जैसे आपने कहा सुपरवाइज लर्निंग है, बट इसमें कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं अक्सर, जिसमें सबसे पहले तो आपको कुछ इश्यूज के लिए, इशू को फिक्स करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स होते हैं: ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट. ट्रेनिंग में आपके पास मॉडल को आप ट्रेन करते हैं, वैलिडेशन में आप उसको डिटरमाइन करते हैं, उसे एडजस्ट करते हैं उसके हाइपर पैरामीटर्स को, और साथ ही उसके जो टेस्ट डेटा जो होता है उसमें आप यूज़ करते हैं फाइनल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए. और इसका मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट है, जो फाइनल टेस्ट सेट है, आपके पास उसे एडजस्ट करने का आपको मौका नहीं मिलता. जब आप उसे एक बार डिप्लॉय कर देते तो फिर आपको शुरू से एप्लीकेशन दोबारा बनानी पड़ती है. तो इसमें हमारे पास हम देखेंगे ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट मेथड को भी. देन हमारे पास आता है ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग. आपको अभी सुपरवाइज लर्निंग का आई होप सो काफ़ी तक क्लियर हो गया होगी सुपरवाइज लर्निंग होती है क्या. अब आप बात करते हैं ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की. ओवर फिटिंग होती है जब मॉडल जो होता है, जब वो ज़्यादा फिट हो जाता है और जो नॉइस परफॉर्म करता है डेटा की तरफ से, तो ये एक लो एरर दिखाता है ट्रेनिंग सेट्स में, बट हाई एरर दिखाता है टेस्ट और वैलिडेशन सेट में. तो ये थोड़ा खतरनाक हमारे लिए हो जाता है. तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना था कि मॉडल आपका ओवरफिट ना हो जाए. जैसे कि गुड मॉडल की एग्जांपल है, ओवरफिटिंग आ रहा है, गुड ओवरफिटिंग है, अच्छे से फिट करके उनको यूटिलाइज कर रहा है. ये स्मार्ट ओवरफिटिंग है कि इनमें सारे डायगनल्स वगैरह सब सही जा रहे हैं. अंडर फिटिंग में होता है ये हमारे पास का मॉडल जो कैप्चर नहीं करता अंडरलाइन करता ट्रेंड डेटा को, और जो डेटा कुछ सही से इनफ परफॉर्मेंस नहीं दे पाता अपनी, बट लो वेरिएंस होता है, बट हाई इसका जो एल्गोरिथम होता है वो अच्छा होता है. और जो अंडर फिटिंग है वो एक रिजल्ट दिखाता है एक्सेसिवली सिंपल मॉडल का. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर के चांसेस कितने कम है और ट्रेनिंग टाइम यहाँ पे आपका बढ़े जा रहा है. और किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो मुझसे पूछ सकता है. सर मैंने आपकी बात थोड़ी मुझे बता सकते हैं ये क्या फील्ड में, किस फील्ड में होता है और कंप्यूटर में कैसे ये काम होता है? आप किस हवाले से इसमें काम करना चाह रही हूँ, मैं पूछना पहले आपसे, आपका क्या काम है, आप क्या करती हैं. क्या फाइल के जो आप अभी बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बता दें, एक्सप्लेन कर दें. मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट फील्ड्स में यूज होता है. कि हमारे पास फाइनेंस में भी यूज हो सकता है हमारे पास. आपको जरूरी नहीं है कंप्यूटर है इसके लिए. आप अगर फाइनेंस ऑफिसर हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं. हर फाइनेंस ऑफिसर को कंप्यूटर नहीं आता, बट इसमें जो फाइनेंस का भी काम होता है, इसमें डेवलपमेंट भी होती है हमारे पास, इसमें डेटा की मैनिपुलेशन भी होती है, इसमें एक क्या कहते हैं एडमिन का भी काम होता है, इसमें हमारे पास डिस्कवरी का भी काम होता है, प्रोडिक्शन भी होती है, एनालिसिस भी होती है. तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह यूज करना चाहते हैं. थैंक यू सर. Thank you so much for your participation in this session. Thank you, Sir Haris, for conducting this workshop. If anyone of you is interested,
Kindly send your details, your personal info, your email ID and contact number in the internal group, and get the information, and you can process your admission. We are providing physical classes in all of the 3 branches, Shara Festival, DHA and Gulshan Campus, and virtual classes as well. Let us know if you're interested. Thank you so much. Allah Hafiz.